हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड रन। गाइस, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं तद्भव तत्वों के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आइए चलते हैं तद्भव तत्सम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, तद्भव क्या होता है? तद्भव क्या होता है? हमारा संस्कृत का जो शब्द होता है, यानी तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। और इन्हीं संस्कृत के शब्दों को जो हम इनका बदला हुआ स्वरूप यूज करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो हमारा होता है तद्भव। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम मैं लेके आई हूँ। उसके बाद हम इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स को भी हल करेंगे जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर आपके समक्ष लेके आई हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले आंवला। तो दोस्तों, आंवला जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम रूप होता है आंवला का। नेक्स्ट है अगुआ। अगुआ का होता है अग्रणी। और अंगीठी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है अग्निष्ठिका। और नेक्स्ट है हमारा अंगोछा। अंगोछा का जो होता है तत्सम रूप होता है अंग प्रोछा। नेक्स्ट है हमारा अक्षत। दोस्तों, अच्छत है यहाँ पर और अच्छत का होता है अक्षत। नेक्स्ट है ओठ। ओठ का होता है तत्सम ओष्ठ। अम्मा। अम्मा का तत्सम होता है अम्ब। आप का तत्सम होता है आत्मा। और नेक्स्ट है गाइस आज। आज का जो तत्सम रूप होता है वो होता है अद्य। आंसू। आंसू का जो तत्सम रूप है उसे कहते हैं अश्रु। नेक्स्ट है आँख। आँख का जो तत्सम रूप है वो उसे कहते हैं अक्षी। नेक्स्ट है अफीम। अफीम का जो तत्सम रूप है उसे कहते हैं अहिफेन। नेक्स्ट है अटारी। अटारी का जो तत्सम रूप है उसे कहते हैं अट्टालिका। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर का जो तत्सम है वो होता है अक्षर। नेक्स्ट है इलायची। इलायची का होता है एला। नेक्स्ट है इतवार। इतवार का होता है आदित्यवार। नेक्स्ट है इमली। इमली का होता है अम्लिका। और इसके बाद नेक्स्ट हम तत्वों की बात करेंगे, वो है हमारा ऊँट। ऊँट को संस्कृत भाषा में यानी तत्सम इसका रूप होगा ऊष्ट्र। नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू का होता है गाइस, यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा होगी। उल्लू का जो हमारा संस्कृत रूप यानी कि तत्सम रूप होगा वो होगा हमारा उलूक। नेक्स्ट है काठ। काठ का संस्कृत रूप यानी तत्सम होगा काष्ठ। कोयल का तत्सम रूप होगा कोकिल। नेक्स्ट बात करते हैं कौवा। कौवा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौवा का होता है तत्सम रूप काका। कपूर भी कई बार पूछा गया है। कर्पूरा होता है। गधा गर्दभ होता है। गेहूँ कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका होता है गोधूम। नेक्स्ट बात करते हैं छिन। छिन का होता है तत्सम रूप क्षण। छेद का होता है छिद्र। जामुन का होता है जम्बूल। जम्बूल इसका तत्सम रूप है। मक्खी का जो तत्सम होगा वो होगा मक्षिका। नेक्स्ट है मछली। मछली का जो तत्सम है वो होगा मत्स्य। नेक्स्ट बात करते हैं मोर। तो मोर का जो तत्सम रूप है वो होगा हमारा मयूर। नेक्स्ट है मच्छर। मच्छर का जो तत्सम रूप होगा उसे कहेंगे मत्सर। महुआ। महुआ का जो होगा वो होगा मधुम। दोस्तों, इसको मधुम कर लेंगे, मधुम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मिठाई। मिठाई की जो तत्सम रूप है उसे हम कहते हैं मिष्टी। मेढक। मेढक को आप सभी जानते हैं मंडूक कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा घोड़ा। घोड़ा को हम क्या कहते हैं? तो घोड़ा को हम घोटक कहते हैं। भंवरा। भंवरा का जो हमारा संस्कृत रूप होगा वो होगा भ्रमर। केला। केला को हम कदली बोलते हैं गाइस, इसको सही कर लीजिएगा, कदली। नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर को हम कपोत बोलते हैं। कपास। कपास को करपास बोलते हैं गाइस। इसके बाद कपास के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा दूध। दूध यानी कि जिसे हम इसका संस्कृत रूप है दुग्ध। कुत्ता। कुत्ता को तत्सम होगा कुकुर। गोबर। गोबर का तत्सम होगा गोमय। धुआं। धुआं का जो तत्सम रूप होगा वो होगा धूम्र। भगत। भगत का जो तत्सम रूप होगा उसे हम कहेंगे भक्त। उसके बाद है तैल।
तेल का जो होगा हमारा वो तैल होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं तद्भव तत्सम से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। और प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो गाइस निम्नलिखित में से हमें क्या करना है? तत्सम शब्द का चयन करना है। इसके लिए ऑप्शन दे रखा है। पहला कहता है तीखा, दूसरा कहता है अटारी, तीसरा ऑप्शन कहता है हमारा निकृष्ट और चौथा कहता है गहरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा तत्सम रूप होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि निकृष्ट यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम यानी कि संस्कृत से जो लिया गया शब्द है। तो दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है सूरज, दूसरा कहता है स्वर्ण, तीसरा कहता है कुआं और चौथा कहता है कपूत। तो दोस्तों इन सभी में जो हमारा तत्सम रूप होगा वो होगा स्वर्ण, क्योंकि स्वर्ण को हिंदी में यानी तद्भव रूप में हम कहते हैं सोना। सोना का जो हमारा तत्सम रूप होता है वो होता है स्वर्ण। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। गाइस यहाँ पर तद्भव आप क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि तद्भव पूछ रहा है या फिर तत्सम पूछ रहा है। कई बार इस पे ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से हमारे कई सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में देख लेंगे कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी पूछ लेता है तद्भव नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है तत्सम है, कभी पूछ लेता है तत्सम नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, 2-3 बार रिपीट करके आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। आइए चलते हैं इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन हस्त, दूसरा है हस्ती, तीसरा है हींग और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो है हीरक। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा तद्भव तो वो होगा हमारा हींग। हींग क्या है? हमारा तद्भव शब्द है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी टीईटी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये प्रश्न पूछा गया था। सुई का पर्यायवाची गाइस सुई का तत्सम रूप यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों सुई का तत्सम रूप क्या होता है? इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सूजा, दूसरा है सूची, तीसरा है सलाई और चौथा है सूची। तो दोस्तों सुई का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा चौथा ऑप्शन यानी कि सूची। सूची इसकी जो है सही उत्तर यहाँ पर होगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 पूछता है शीश का तत्सम रूप। गाइस शीश का तत्सम रूप पूछ रहा है। आइए चलते हैं ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन कहता है शीशा, दूसरा ऑप्शन कहता है शीर्ष, तीसरा ऑप्शन कहता है सिरा और चौथा ऑप्शन कहता है शीर्षक। तो दोस्तों शीर्ष का जो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा हमारा शीर्ष। शीर्ष यानी कि ये तत्सम रूप होगा शीर्ष का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछता है, प्रश्न नंबर 6 है और ये क्या कहता है? ये कहता है कि अजायब घर है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है अजायब घर। अजायब घर क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के विभेदीकरण यानी कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण था वो मैंने आपको समझाया था और उसी से लिया गया यह प्रश्न है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और उससे भी एग्ज़ाम में आप 1 नंबर या 2 नंबर कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अजायब घर क्या है यानी कि ये कौन से उससे लिया गया शब्द है? तो पहला ऑप्शन है देसी शब्द, दूसरा है तत्सम शब्द, तीसरा है यौगिक शब्द और चौथा जो है वो है संकर शब्द। तो दोस्तों ये कौन सा शब्द है? अजायब घर। तो दोस्तों ये 2
चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा जो हो जाएगा वो संकर शब्द हो जाएगा, यानी दो अलग अलग प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर ये संकर शब्द कहलाएंगे। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो दोस्तों घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन कहता है रूढ़ शब्द, दूसरा कहता है योग रूढ़ शब्द, तीसरा कहता है यौगिक शब्द और चौथा कहता है निरर्थक शब्द। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा यानी सही उत्तर होगा वो होगा हमारा यौगिक शब्द। तो दोस्तों यौगिक शब्द हमारा क्या है, ये घुड़सवार हमारा यौगिक शब्द है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि सींग शब्द का तत्सम रूप। तो दोस्तों सींग शब्द का तत्सम जो रूप होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कहता है श्रृंग, दूसरा कहता है विंग, तीसरा कहता है सिंग और चौथा कहता है श्रृंग। तो दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, ये हमारा श्रृंग ना होके बल्कि ये हमारा होगा श्रृंग। तो दोस्तों सींग का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, आप इसको नोट कर ले। और गाइस अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के बाद प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 9 क्या पूछता है, ये कहता है कि प्रिय का तद्भव रूप है। तो दोस्तों प्रिय का जो तद्भव रूप है वो क्या है, यहाँ पर ये बताना है। इसके लिए ऑप्शन मिलते हैं। पहला कहता है पिया, दूसरा कहता है प्रेम, तीसरा कहता है प्रेमी, चौथा कहता है प्रेयसी। तो दोस्तों प्रिय का जो तद्भव रूप होगा वो होगा हमारा पिया, यानी कि पिया हमारा क्या है, राइट आंसर यहाँ पर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। गाइस इसको नोट कर लें आप, तत्सम शब्द नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कहता है कुसुम, दूसरा कहता है भूषिका, तीसरा कहता है वंश और चौथा कहता है ने। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर जो हमारा ने है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है, बाकी कुसुम, भूषिका, वंश ये तीनों ही हमारे क्या हैं, संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, यानी ये तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे कुल प्रश्नों की संख्या। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पर जो भी रिकमेंड करेंगे PDF वगैरह तो वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड आपको करवा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।